यह शिव महापुराण की जो शुरुआत हुई, शिव महापुराण का जो प्रारंभ हुआ वो 16 संस्कार से हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान है। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी और वो चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी जो अपने पति की मुक्ति के लिए, पति के मोक्ष के लिए तुमरुका जी के पास में जाकर प्रार्थना करती है शिव महापुराण की, और विनय करती है, निवेदन करती है कि मेरे पति की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। पर तुमरुका जी ने कहा कि कथा तो मैं कह दूंगा, मना नहीं है, पर इसका कोई यजमान तो बने। यदि इसका कोई यजमान बन गया, इसका कोई यजमान पद ग्रहण कर लिया तो मुझे कथा कहने में दिक्कत ही नहीं। विजय प्रसाद जी तिवारी जी शिव महापुराण जवाब लेने के लिए आए थे कि हमारे बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। हमारा क्षेत्र वनवासी और आदिवासियों का क्षेत्र है। तब आपने एक बात कही थी, हमने पूछा था कि ये कथा कौन करवाए, तो हमारे श्री विजय प्रसाद तिवारी जी बोले थे, गुरुजी मैं तो इस कथा को नहीं करा सकता, पर इतना जरूर है कि दंतेश्वरी माता इस कथा को अपने क्षेत्रवासियों के लिए जरूर। आज विजय प्रसाद तिवारी जी आपके शब्द मेरे को उस समय के स्मरण में, किस बस्तर क्षेत्र में बहुत कम बड़ी बड़ी कथाओं के दिव्य आयोजन और भव्य आयोजन हो पाते। क्यों? एक तो शब्दों को समझना, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में विचारों को समझना और कथा उनकी जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। दूसरा, पूरे जंगल क्षेत्र में दूर दूर घर बसे होते हैं, आने जाने का साधन भी इतना नहीं मिल पाता है कि कोई बहुत संख्या में लोग पहुंचे। पर इस गिदम की पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो ये कथा चल रही है, मां दंतेश्वरी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ जी की दया से, हम तो कहेंगे वास्तवता है जो विजय प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि इस कथा को मैं नहीं करा सकता, ना मेरा परिवार करा सकता है, इस कथा को तो केवल मां दंतेश्वरी ही करा सकती है, और वही कर, उसके सिवा कोई कर भी नहीं सकता। और कृपा की ना होती जो तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम छुपाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी।
कृपा ना करते, अगर मेरे बाबा करुणा ना करते, अगर मेरे बाबा दया ना करते, तो फिर ये कथा होना बहुत मुश्किल। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत ही 16 संस्कार से। चंचला देवी कह रही है कि मेरे पति के लिए कथा सुनना है। यजमान कौन बनेगा? शंकर पार्वती जी से जाकर निवेदन करा, विनती करी। शिव पार्वती यजमान बनने को तैयार हो गए। 16 दिन तक पार्वती जी भी तैयार हुई हैं और 16 दिन तक भगवान शंकर भी श्रृंगार कर। पार्वती जी ने 16 दिन तक जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए हैं, और भगवान शंकर ने जो 16 दिन तक श्रृंगार करा वो 16 संस्कार हुए हैं। ये कथा की शुरुआत संस्कारों से। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर से ज्यादा सुंदरता संस्कारों में होती है। बहुत ऊपर चढ़ना है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है आपको। एकदम अकड़ कर चढ़ोगे कि झुक कर चढ़ोगे? जम के बोलो जरा। अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, अकड़ कर चढ़ोगे तो पीछे की पीछे लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। उसी तरह उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जगत में झुककर चलना पड़ता है, तब ऊपर बढ़ सकते। आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तरक्की करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा। थोड़ा झुककर चलो, नम्रता के साथ चलो, अपने शुद्ध विचारों के साथ चलो, शुद्ध भाव के साथ चलो। और जब आप नम्रता के साथ में, शुद्ध विचारों के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में जब चलोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ता चलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अकड़ कर चलना चाह रहे हैं। ये जितनी अकड़ की चीजें हैं ना, ये बहुत दर्द देती है। ये पांव ज्यादा अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, हाथ अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, ये पीठ अकड़ती है तो दर्द देती है, पंजा अकड़ता है तो दर्द देता है। ये जितनी अकड़ की चीजें, ये दांत ज्यादा अकड़ते हैं, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं, तो ये भी तकलीफ देते हैं। संसार में जितनी अकड़ की चीजें हैं, ये सब तकलीफ देने वाली हैं। और जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता धारण कर ली, वो कभी तकलीफ नहीं देती। जैसे हमारी जिह्वा नम्रता रखती है, नम्र भाव रखती है, इसलिए वो कष्ट नहीं देती है, वो कष्टता नहीं देती। उसमें नम्रता है, नम्रता का भाव है उसके अंदर, वो नम्रता के अंतर्गत रहती है, उसके अंदर नम्रता है। नम्र रहो। शरीर की सुंदरता इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी संस्कारों की सुंदरता, संस्कारों की जितनी सुंदरता। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं और कितने मेरे जीजा जी बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितने मेरे बेटा और कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आपके घर के बच्चे सुबह उठकर आपको प्रणाम करते हैं। कितनी माताएं बैठी हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा, जिनके बच्चे सुबह उठकर प्रणाम करते हो। मम्मा प्रणाम, धोक लगाई, प्रणाम किया, नमन किया, उठते से ही हर हर महादेव बोला, जय श्री राम बोला, जय श्री कृष्णा बोला, जय मां दंतेश्वरी बोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, कुछ भी बोला। पर सुबह से उठकर अपने माँ बाप को जो प्रणाम करते हैं, कितनी माएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत कम है, बहुत कम। रखो हाथ नीचे,
आज से नियम बनाओ, अपने बच्चों को थोड़ा झुकाना चालू करो। जो बांस, जो बांबू गीला होता है, नम होता कड़क हो गया, फिर वो झुकता नहीं, फिर वो झुकेगा ना। घर के बच्चों को थोड़ा झुकने की आदत डाला। अगर आज बच्चे झुकेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी सवरे। पर इनको झुकाओगे कैसे? डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि चलो झुको तो झुक जाएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। तुमने बोल दिया 1-2 दिन झुक जाएंगे, 2-4 दिन झुक जाएंगे, पर बाकी के दिन थोड़ी ना झुकेंगे। शंभू, तुमने डायरेक्ट कह दिया कि झुक जाओ, तो क्या वो झुकेंगे? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कथा आती है, एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा, जी मम्मा मैं प्रणाम करूंगा। गुरुजी आ गए, पिताजी ने कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चे ने कहा नहीं करना। क्यों? तू तो कह रहा था कि मैं गुरुजी को प्रणाम करूंगा, फिर क्यों नहीं करना? मेरे को नहीं करना। पिताजी ने समझाया, बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम कर। नहीं कर रहा। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए रखकर, अपने गुरुजी और प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद माँ ने समझाया, बेटा अपना गुरुजी हैं, प्रणाम करो। नहीं करा। जब नहीं करा, माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दे दिए रखे। माँ ने भी 2-4 थप्पड़ दिए, फिर भी प्रणाम नहीं करा। चलो बेटा प्रणाम करो, नहीं करा, फिर माँ ने मारा। इतने में गुरुजी देख रहे थे कि माँ भी उसको मार रही है, पिता भी उसको मार रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, क्यों मार रहे हो? कहा प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी ने कहा, वो प्रणाम नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माँ बाप ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। अर्थात ये हमारा गायत्री परिवार कहता है, गायत्री परिवार कहता है कि हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग। कब बदलोगे? अरे बोलो तो जम के। कब से? पक्का? क्या करोगे? पहले तुम्हारे घर के बड़ों के आगे झुकना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी औलादें तुम्हारे आगे झुकना प्रारंभ करेंगी। हम झुकेंगे तब कोई झुकेगा, हम नहीं झुकेंगे तो कोई नहीं झुकेगा। थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा हमको। आवाज नहीं आ रही है, धीमा बोल रहे हैं तो आवाज बंद हो जा रही है। धीमा बोलने पर आवाज बंद हो रही है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ेगा ना पूरी तरह से। जब हम झुकेंगे तो आने वाली पीढ़ी झुकेगी, और हम नहीं झुकेंगे तो वो झुकने वाली नहीं। इसलिए शरीर और संस्कार दोनों ही बड़े प्रबल हैं। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता। संस्कारों की, आप संस्कार। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुर
हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अपने घर के बच्चों को संस्कार दो। शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है संस्कारों की सुंदरता। और जब संस्कारों की सुंदरता बढ़ती है, पूरे क्षेत्र को सुगंधित कर देती है, पूरे क्षेत्र को। संस्कारों की सुंदरता केवल घर तक सीमित नहीं रहती। संस्कारों की सुंदरता पूरे क्षेत्र को, समाज को, अपने रिश्ते को, अपने नातों को, अपने कुटुंब को, सबको श्रेष्ठ बना देती है, सबको श्रेष्ठ। देखिएगा जरा महापुराण का एक कितना सुंदर व्याख्यान है। सूर्यदेव के पुत्र हैं श्री शनि महाराज, और बचपन से ही शनिदेव बड़े क्रोधी रहे, बहुत क्रोध उनके अंदर रहा, बहुत। कुछ भी देखते थे गुस्सा कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब धीरे 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 शनिदेव महाराज का स्वरूप बढ़ता चलेगा। कभी माता को अपशब्द कह देते, कभी पिता को अपशब्द कह देते, कभी भाई को अपशब्द कह देते, कभी बहन को अपशब्द कह देते। किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल देते। इतनी उद्दंडता बाबा शनि महाराज जी कर देते थे। माता पिता से ऐसा ऐसा कह देते थे कि माता पिता के हृदय में भी कछोटपन उत्पन्न हो जाता था। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं देते, कोई भी। पंडाल की आवाज बढ़ाओ। कोई देवता शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे, और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उद्दंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो।
सबका किया है मेरा। केवल अपने घर के शंभु 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 शनि महाराज जी की केवल कथा ना सुने, अपने घर के बच्चों को भी देखें। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है, नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई बात लेकर आ जाते हैं, कोई ना कोई बात लेकर। कोई ना कोई खबर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है, ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और होता है, हमने कई स्कूलों में देखा है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो कमजोर हैं उसको लास्ट आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करो पीछे। और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है ही नहीं। पर जरूरत क्या थी? उस बच्चे को पढ़ाना है तुम्हें। टीचर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे टीचर हैं, और आपका स्कूल इतना अव्वल में चल रहा है, तो वहां जरूरत किसको है? जो पढ़ने में होशियार कम है उनको होशियार बनाने की, जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाने की, जो पढ़ने में एकदम डल हैं उनको प्रखर बनाने की। पर प्रत्येक जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में एक नियम आ गया, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आगे रखो और जो बिल्कुल पढ़ने में डल हो उनको पीछे रखो। नियम होना चाहिए जो बिल्कुल डल हैं उसको आगे रखो, जिससे पीछे से पढ़ने वाले बच्चे भी उसको प्रेशर देंगे, इधर से तुम प्रेशर दोगे, तो दोनों के बीच में वो बच्चा पढ़कर एक ना एक दिन कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर बनकर बैठ सकता है। पर हमारे स्कूलों में दूसरा क्रम कर दिया, पढ़ने वाला सबसे आगे। वो तो पहले से ही पढ़ने में होशियार है, तो उसको तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक को, टीचर को मेहनत किसके साथ करना पड़ती है? जो एकदम डल है, पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए जरूरत है। पर उल्टी रीति है, सारे अच्छे पढ़ने वाले आगे बैठ जाओ, खुश। अब जो बिल्कुल डल है, पढ़ने में कमजोर है, वो पीछे क्या करेगा?
उसको तो मालूम है सर इसी को रिस्पांस दे रहा है, इसी को आगे देख रहा है, इसी को स्टूडेंट का सब करता धरता बना दिया, इसी से पूछते हैं, इसी को बताते हैं, इसी को लिखाते हैं, इसी को आगे करते हैं, तो वो बच्चा और उद्दंड होते चले जाता है, फिर वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। ये शिक्षक की जरूरत है कि उस बच्चे को अव्वल कैसे बनाना है, ये शिक्षक की जरूरत है, उसको श्रेष्ठ कैसे बनाना है, ये शिक्षक की जरूरत है, उसको उज्जवल कैसे बनाना है, उसके भाग्य को कैसे प्रबल करना है, कैसे उज्जवल बनाना है, ये शिक्षक। ये उसके ऊपर स्कूल में एडमिशन देना है, क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? माँ बोलना आता है, पिता बोलना आता है, नमन करना आता है, प्रणाम करना आता है, संस्कारों में ढला हुआ है। इसको और कुछ सिखाया है? स्कूल में लेकर आए हैं, आप इसको जो सिखाएंगे मेरा बच्चा वो सीखेगा और एक न एक दिन उच्च अधिकारी बनकर विराजमान जरूर होगा, ये निश्चित है। आप मेहनत तो करो। आप और हम मेहनत नहीं कर पा रहे। आज का जमाना इतना विचित्र है कि हर व्यक्ति को सब कुछ रेडी चाहिए, एकदम बनाओ, सब रेडी। शादी में भी लोग कब जाते हैं? एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या? पार्टी चालू हो गई क्या? अब उनको ये मतलब नहीं है कि दूल्हा आया कि नहीं आया, दुल्हन आई कि नहीं आई, वरमाला हुई कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन समझा कौन नहीं समझा, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन वरमाला हो रही है कौन रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। उसको तो एक ही चीज, क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या, भोजन चालू हो गया क्या, सब रेडी मिल जाए तो व्यक्ति वहां पहुंच जाए। माता पूजन में जाना है, नवरात्र देवी जी का पूजन है, शादी में माता पूजने के लिए जाना है, क्यों? फोन लगा के पूछेंगे क्यों बाहर निकल गए क्या, माता पूजन चालू हो गई क्या, बैंड बाजे चल दिया क्या, बस एकदम रेडी होना चाहिए तो चल दिए। हर व्यक्ति को, बच्चों को क्या चाहिए? पापा तुम हमारे लिए ये दुकान डाला दो, मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, बहू कहती है मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, मम्मी मेरा हाथ का हार बना दो, मम्मी मेरी पाटली बना दो, पापा मेरे लिए ये कर दो। अब कोई तुम्हारे बच्चों से पूछे या तुमसे कोई कहे कि तुम कह रहे हो पापा मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, एक दिन माँ बाप तुमसे कह दे कि बेटा लिख के दे दे, आज मैं जो कर रहा हूं इतना क्या तुम मेरे लिए कभी जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा? तू भी तो लिख कर दे, इतना कर पाएगा जो मैंने करा? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया अव्वल बनाया, सब कुछ करा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या तुम मुझे बुढ़ापे में नमन करेगा, प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, मेरा कहना मानेगा, ये मेरे पद चिन्हों पर चलेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता। और हम वंचित हैं, वंचित। भगवान दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? जम के बोलो जल्दी से, कितने? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। कितने? जम के बोलो जरा सब। 24। उस 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया था, पिंगला। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान पिंगला वैश्या को भी बनाते। पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि ये आपने पिंगला को गुरु क्यों बना लिया? आपके 24 गुरु में से पिंगला को गुरु आपने बनाया? हाँ, क्यों? दत्तात्रेय भगवान ने कहा एक बार ये पिंगला मुझे दिखी और मैंने इस पिंगला को देखा, ये श्रृंगार कर कर तैयार होकर श्रृंगारित होकर शाम के समय दरवाजे पर जाकर बैठ गई, खिड़की में से
पुरुषों को देखने लगी, कोई आएगा मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आसक्त होगा, कोई मेरे पास में आएगा, मेरे पास में चला आएगा। वो पिंगला देख रही थी, वो पिंगला, पर कोई आया नहीं, कोई दिखा नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, तीसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा। आखिरी में पिंगला को गुस्सा आ गया और पिंगला ने विचार करा कि मैं रोज सज धज कर पुरुष का इंतजार करती हूं, कोई आता नहीं है। अगर इतनी सज धज कर यदि उस परमात्मा का इंतजार करती तो एक दिन मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव जरूर आ जाता। इंतजार करती तो वो शिव जरूर आता। उसका यदि इंतजार किया होता तो वो जरूर पहुंच जाता, बहुत पहुंच जाता। बस उस पिंगला ने वेश्यालय को छोड़ दिया, बैठ गई एक नदी के तट पर और देव अधिदेव महादेव की आराधना में डूब गई, साधना में डूब गई। अब वो पुरुष को अपनी ओर नहीं खींच रही है, अब वो पुरुष को अपनी ओर लेकर नहीं आ रही, अब वो परमात्मा को अपनी ओर लेकर आ रही। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से एक गुरु पिंगला वैश्या को बनाकर यह उपदेश दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बताया है कि आप जो कुछ भी श्रृंगारित हो, आप जो कुछ भी करो, घर में अगर भोजन भी बना रहे हो तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सोचकर बनाए कि मैं अपने पत्नी, अपने पति या अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं देवाधिदेव महादेव के लिए बना रही हूं, मैं भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए भोजन बना रही हूं, मैं भगवान शंकर के लिए भोजन बना रही हूं, भगवान शिव के लिए भोजन बना रही हूं। वस्त्र तैयार कर रहे हो, ये मानकर करो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं। पहनेंगे तुम्हारे पति, पहनेंगे तुम्हारे बच्चे, पर तैयार किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भोजन किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कपड़े किसके लिए सिला रहे हो? भगवान के लिए। और यहां तक शिव पुराण कहती है, आप अपने लिए अगर कोई साड़ी भी खरीद रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदो कि मेरे लिए खरीद रही हूं, ये सोचो मेरे भीतर जो माँ दंतेश्वरी माता मेरे अंदर विराजमान है, मेरी माँ पार्वती बैठी है, ये साड़ी मैं उसके लिए खरीद रही हूं, मैं पहनूंगी पर माँ प्रसन्न हो जाए। ये मैं पहनूंगी पर मेरी माँ प्रसन्न होगी, मेरी माँ आनंदित होगी। ये उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छीना में कटती जावागी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव तत्व कह रहा है 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु पिंगला वैश्या को भी बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया और उससे भी ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर को भजो, सत्याग करो, ईश्वर। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी। तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले गए, इलाज चालू हो गया,
दवाइयाँ भी आने लगी, गोलियां भी आने लगी, हॉस्पिटल का खर्चा भी निकलने लगा, सब कुछ। अब डॉक्टर ने तुमसे कह दिया कि इसकी अंतिम सांसें चल रही है और इसके पास में अब समय नहीं है, और तुम डॉक्टर से कहो कि गुरु डॉक्टर साहब मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, मेरे से 5 लाख रुपए ले लो, मेरे से 4 लाख रुपए ले लो, इसको ठीक कर दीजिए, इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, मेरे से पैसे ले लो और इसको ठीक कर दो। भगवान भोलेनाथ कृपा करो, इसको ठीक कर दो। मेरे से 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, परंतु इसको ठीक कर दो। अब उस जगह पर पैसा काम नहीं आएगा, उस जगह पर तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर कहेगा मेरा काम मैं कर रहा हूं, दवाइयां भी दे रहा हूं, इंजेक्शन भी लगा रहा हूं, बोतल भी चढ़ा रहा हूं, सारी तैयारी कर रहा हूं, पर ये पैसा अब यहां काम नहीं आ रहा। अब तो यहां क्या काम आएगा? तो शास्त्र कहता है धन कमाना सरल है, पैसा कमाना सरल है, किसी के यहां जाकर मेहनत करोगे 200-500 रुपए दे देगा, कोई दुकान पर काम करोगे 200-500 रुपए दे देगा, हमाली करोगे 200-500 रुपए मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन काम है पुण्य को कमाना। क्यों? अंतिम समय में, प्राण छूटने के समय में, हॉस्पिटल में, सब हॉस्पिटल के बाहर होंगे, बेटा बाहर, बहू बाहर, रिश्तेदार बाहर, नातेदार बाहर, भाई बाहर, बहन बाहर, बेटी बाहर, दामाद बाहर, बेटा बहू सब बाहर। हॉस्पिटल के अंदर जब मशीनें लगाई जाएगी, अकेले पलंग पर आईसीयू में पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, उस समय पर तुमने कितना पैसा कमाया वो वहां काम नहीं आएगा। उस समय पर अंतिम बिंदु में काम आएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में पुण्य कितना कमाया, वो पुण्य तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो पुण्य तुझे श्वास देना प्रारंभ कर। पुण्य, पैसा कमाना कठिन नहीं है मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, पैसा कमाना सरल है। यहाँ छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, हमारे मध्य प्रदेश का मालूम है हमको। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको गेहूं फ्री मिलता है, कम शुल्क में शक्कर मिलती है, कम शुल्क में, निःशुल्क, कम पैसे में, थोड़े बहुत पैसे में उनको गेहूं मिलता है, उनको शक्कर मिलती है, उनको तेल मिलता है। यहाँ मिलता है? अरे बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। मिलता है। झोला लेके तुम सीधे दुकान पर पहुंच गई, जहां पर मिलता है वहां पहुंच गई, वो दे देगा क्या तुमको? जम के तो बोलो, नहीं देगा। क्या कहेगा? डायरी ला। वो कौन सा एक डायरी होती, पीली पीली है, परमिट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। हाँ, परंतु राशन कार्ड भी पीला और लाल ऐसा कुछ चलता है कि वो उसी पे दवाई की व्यवस्था होती है, उसी पे फ्री में इसकी व्यवस्था होती है, ऐसे ही ना कुछ। तो वो कार्ड लेकर जाओगे तो तुमको फ्री में चावल मिल जाएगा, धान मिल जाएगी, फ्री में शक्कर मिल जाएगी, फ्री में तुमको तेल मिल जाएगा। वो कार्ड तुम्हारे पास में होना चाहिए। और अगर कार्ड नहीं है, कार्ड है तो हॉस्पिटल में भी तुमको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। कार्ड है तो इतने लाख तक की तुम्हारी बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। क्यों? कार्ड है तो तुम्हारी बीमारी का खर्चा भी सरकार उठाती है। कार्ड है तो तुम्हें खाने को भी देती है, कार्ड है तुम्हें पीने को भी देती है, कार्ड है शक्कर भी देती है, कार्ड है तो तेल भी देती है, कार्ड है तो पानी फ्री, कार्ड है लाइट फ्री। उसी तरह जैसे तुम्हारे पास कार्ड है तो सारी व्यवस्था सरकार करती है, उसी तरह तुम्हारे मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो पूरी व्यवस्था महादेव करते हैं। पूरी व्यवस्था महादेव करते। तुम्हारे पास कार्ड है, व्यवस्था मिल जाए, कार्ड है, व्यवस्था मिलेगी। जो समझदार हैं
जिनके घर में मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर है, तो भी उनने कार्ड बनवा रखा है। बोलो तरी जीजिए, सही है कि गलत है? और जिसके यहां पर झोपड़ा है, कुछ खाने का भी नहीं है, वो आज तक फाइल लेके घूम रही है, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो, सर मेरा कार्ड बना दो। उसके घर में कुछ नहीं है और वो कार्ड के लिए घूम रही है। और जिसके पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगला है, दौलत है, धन है, और उसके घर के 4 कार्ड बने, इलाज फ्री, खाना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। वो तड़प रही है कार्ड के लिए। उसी तरह धन कमाना सरल है, पैसा कमाना सरल है, पैसे को एकत्रित करना बहुत सरल है, पर पुण्य कमाना बहुत कठिन है। पुण्य कैसे कमाओ? और पुण्य मतलब कार्ड। पुण्य कैसे कमाओगे? कार्ड कैसे बनाओगे? कार्ड बनाने के लिए याद रखना, आज के समय में अगर कार्ड बनवाना है तो तुम्हारी पहचान अच्छी होना चाहिए। पहचान है तो सील ठप्पे लग के कार्ड तैयार हो जाएगा। उसी तरह परमात्मा को अगर पाना है तो कुछ अगर बहुत बीमारी भी आ गई है और उससे अगर निपटना है, पैसा काम नहीं आएगा, पहचान काम आएगी। और पहचान शिव से बना लो तो वो पुण्य प्रबल कर देगा और सारे दुखों से दूर कर देगा। दुखों से कार्ड बना। बहुत दिन हो गए शिव से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू 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 से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। पैसा मूल्य नहीं है, पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे पुण्य कमाओगे? पुण्य कैसे एकत्रित करोगे? पुण्य को कैसे बढ़ाओगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे ऊपर। बहुत कठिन है पुण्य कमाना, पुण्य एकत्रित करना। सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ में जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। सारे तीर्थ जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। सारे धाम तीर्थ जाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है सीहोर, जहां जाने के लिए पैसा नहीं, बाबा से मन लगाने की जरूरत पड़ती है। दिल होगा, बाबा व्यवस्था कर। वहां अगर जाने का मन बन जाता है, बन गया जाने का, तुम्हारा विचार हो गया, तुमने दिल लगा लिया भगवान शिव जी से, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने दिल जोड़ लिया, तो फिर वो व्यवस्था कर देता है सब। कहीं ना कहीं से ऐसा धन ला कर दे देगा, पैसा ला कर दे देगा कि तुम शिव के धाम पहुंच जाओ, भगवान शंकर के पास पहुंच जाओ, शिव की चौखट पर पहुंच जाओ। कथा कह रही, शिव पुराण कह रही, पुण्य बढ़ाए, पुण्य। और जब पुण्य बढ़ेगा तभी शिव कृपा करेगा। भगवान भोलेनाथ शंभू, जब पुण्य बढ़ेगा। आवाज बढ़ाओ, ग्राउंड में आवाज नहीं है, लोग चिल्ला रहे। शंभू शंभू शंभू,
पुण्य बढ़ाइए। शनिदेव, भगवान शनि महाराज को कोई नहीं दे, कोई उनको सम्मान नहीं दे रहा, कोई सत्कार नहीं दे रहा। सबने कह दिया ये उद्दंड है, बोलते हैं साफ, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, तो कोई देख नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा। और शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काट दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शनि महाराज उद्दंडी हो गए। और इतने उद्दंड शंकर शनि महाराज, कोई देवता उनको नहीं गिर रहा, कोई भी नहीं। तो क्या अब शनि महाराज को कोई पूछे ना, कोई कुछ बोले ना? इतनी उद्दंडता, इतनी उद्दंडता समझ नहीं आए। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बोलता। पर शनि महाराज जब दंडित कर रहे, कोई पूछ नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा। समझो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शनि महाराज ने उद्दंडता करी, इतनी उद्दंडता करी, कोई देवता उनको पूछ नहीं। अब शनि महाराज ने विचार कर लिया कि यदि कोई पूछ नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो शनि महाराज ने तब सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान सूर्य नारायण के बोलने पर शंकर भगवान की आराधना और साधना करना प्रारंभ किया, शिव किया। और याद रखना, जिस बच्चे को लोग नकार देते हैं, जिस बच्चे को लोग पूछना बंद कर देते हैं, जिस बच्चे का लोग सम्मान नहीं करते हैं, जिस बच्चे का लोग सत्कार नहीं करते हैं, सेट हो गया? थोड़ा आवाज बढ़ा दो। जिस बच्चे को लोग सम्मान नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आदर नहीं करते, सम्मान नहीं देते, एक दिन तुम्हारे घर का इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। वही बच्चा एक दिन तुम्हारे घर का पूरा इतिहास वही बच्चा रचकर बताता है। बस ठीक है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो बस हल्का सा। वही बच्चा तुम्हारे घर का इतिहास रचा, वही बच्चा। अपनी बहनों में भी देखो, जिस बहन को लोग अच्छा नहीं मानते, ये कोई काम की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, ये ऐसी है, जिसको पूरे घर के लोगों ने नकारा, उसका ससुराल इतना जोरदार मिलता है कि लोग भी देखते रह जाते हैं। बहन का ससुराल इतना, वो तो ऐसी है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और रंग भी सांवरा है, और ना उसको ये आता है ना वो आता है। मेरे तो इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी एजुकेटेड, और मालूम पड़े तेरे को मिल गया जो मिलना था भैरू महाराज। और उसको क्यों? क्योंकि वो उसको सबने नकारा, उसको किसी ने नहीं दिया, उसको किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया।
पर उसको उसके अंदर निष्कपट भाव था। वो ईर्ष्या नहीं रखती थी, उसके अंदर कोई ईर्ष्या का काम नहीं था। तो वो भगवान के भजन में और भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी और उसको कोई मतलब नहीं था। और वही हुआ, आखिरी में उसको परमात्मा ने साथ दे दिया। आखिरी में भगवान ने उसको साथ दे दिया। आखिरी में परमात्मा उसका साथ। जिसको दुनिया नकार देती है, जिसको दुनिया स्वीकार नहीं करती, फिर एक दिन वही कुछ अच्छा कर दिखा, कुछ अच्छा। शनि महाराज के पिताजी ने, सूर्य भगवान ने कह दिया, शनि तुम एक काम करो कि तुम्हें कोई नहीं पूछता तो तुम भगवान शिव की आराधना करो, और मेरी बेटाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे माता पिता, बुजुर्गों के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, जब पूरे घर के लोग आपको नकार दें, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से भी निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी बहुएं भी अगर तुमको ना पूछें, उनसे भिड़ने की, लड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, चुपचाप रहकर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा भोला बाबा ऐसा समय लाएगा कि जो तुमको नकार रहे हैं, एक दिन तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे ज्ञान प्राप्त करेगा। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। बोल बम का नारा है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बस, बाकी साउंड सिस्टम ठीक है, प्रेशर बढ़ा दो, बाहर का भी और अंदर का। बाकी के आप उस पर बस छोड़ दो, उस परमात्मा पर सर्वस्व छोड़ दो, वो संभाल। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बस उससे प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो, फिर वो स्वीकार कर लेगा, फिर वो स्वीकार। और मेरे बच्चों, जो जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बेटियां छोटी बैठी हुई हैं, तुमको घर के लोग नकार दें, ये किसी काम की नहीं, इसको थोड़ा सा भी काम बताओ तो करती नहीं है, इसको कुछ भी बोलो करता नहीं है, सब नकार रहे हैं, सब अपशब्द कह रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बाबा के आश्रित होकर उसकी भक्ति करना। बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो।
शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है, तो अब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते, अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर के विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। कल हमारे तिवारी जी किसी को मिलाने के लिए लेकर आए थे शाम के समय, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है, तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा बोलिए क्या बात है। कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है। हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है, दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है, और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण
मंदिर बहुत है, देवालय बहुत है, शिवालय बहुत है, शिव पुराण की क्या जरूरत है? शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले कैसे। आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं, जिसके कारण लोग भी परेशान है। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण आज के समय में कई बेटियां ऐसी थी जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो, छाती पे मूंग डालो। क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कली काल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है। और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली तो बदले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस आते लाओ, वापिस आते लाओ एक बार। ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12/2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपको लगता है कि यह शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं और कल कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। पर परसों जो कथा होना है वो दिन में नहीं होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 दिन की कथा है। आज लोग आएंगे, कथा के पंडाल में रुकेंगे, रात्रि को विश्राम कर हम बड़े आनंद के साथ में 2 दिन की कथा हो रही, कल की और छठे। आज 5वां दिवस है ना, पंचम दिवस है, कल 6ठा दिवस। तो कल और परसों 2 दिवस की कथा हो रही। तो कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि की कथा कहते हैं। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा
और छठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा वो घड़दानी देता जा, देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी दंतेवाड़ा से? हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है। पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था। तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी। आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर कर, भरोसा कर कर बोल कर आई। मिट्टी को नमन करा, बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली। और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की, ये शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए, साधुता। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर इतनी दो। कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र, जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी और इतनी लाखों की संख्या में शिव भक्त आ जाएंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव। भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तिवारी परिवार तो है। विजय प्रसाद जी को मैं साधुवाद दूं, पूरी समिति को साधुवाद दूं, पर साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो पूरे बस्तर वाले हैं, जिनके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा। जो जैसी भावना होए साही फल पाया, नहीं खाली उसे जोरदार ताली बजाओ। पार्षद बनी है शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। हिम्मत, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? हमारा निवेदन है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचती, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो। इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा कर चले जाओ, कुछ सतमार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? विजय प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपकी। इतनी, जब आप हमसे मिलने के लिए आए थे तो आपकी अवस्था देखकर लगा था कि आप कथा कैसे कराएंगे। साधुता देता हूं, आपने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। एक बार आओ मेरे पास में, इधर आओ, उठ के आओ इधर, आओ इधर। हाँ धीरे से उठो, हाँ आओ इधर उठ के। ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है बुजुर्ग व्यक्ति ने, कितनों को, कि हिम्मत अगर है तो शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये बुजुर्ग ने प्रेरणा ये। जब ये आए थे, इतना वृद्ध शरीर, एक बात आप लोगों को बताएं, उत्तर दें। सारी कथा समीर जी, आशीष जी और समिति के सदस्य आकाश जी आदि पक्की करते हैं, पर इस कथा को केवल इनकी वृद्ध अवस्था देखकर इस कथा को हमने नक्की करा था कि यह कथा वास्तव में। और इस कथा का इतना ज्यादा लोगों ने कहा वहां कथा करने मत जाना, वहां ऐसा वहां वैसा, पर हमने भी बाबा से कह दिया था, बाबा एक कथा बस्तर क्षेत्र में ऐसी हो जहां वनवासी आदिवासी सुनकर अपने जीवन को सार्थक। मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्षेत्र के लिए आपने इतना सुंदर सोचा। पूरी समिति इनकी जितनी समिति के सदस्य, एक बार सबके लिए ताली बजा, जोरदार। इतनी अवस्था होने के बाद भी इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। इतनी वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आए थे कथा लेने। बहुत बहुत बहुत। और पिता के मन में भाव आया और बेटे और बहुओं ने भी
आगे रहकर मैं इनके पुत्र और पुत्र वधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बहु धन्य है जिन्होंने अपना मायका और ससुराल दोनों को कृतार्थ कर दिया। कह दिया पापा का मन है कथा करवा। ऐसे बेटे भी धन्य है जिन्होंने तुरंत कह दिया पापा कथा करवा खूब आराम से आनंद में। धन्यता है। पैसा कमाना सरल है पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ उस पुण्य कमाना। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। कल कथा में कहा था वक्त और व्यक्ति दोनों को हल्का मत समझो, ना वक्त को ना व्यक्ति। इन दोनों को हल्का ना समझो, उससे मिलो। शिव के मंदिर की दिशा तुम पकड़ो, वो तुम्हारी दशा बदल कर रख देगा। शिव मंदिर की दिशा तुम्हें पकड़, और भोले बाबा से सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्ते। शनि महाराज ने नियम बना लिया शिव जी की आराधना करने का, साधना करने का, पूजन करने का। और इतनी तप साधना में शनि महाराज जी डूब गए कि भगवान ने उन पर कृपा करना प्रारंभ कर दी। जिसने शिव की दिशा को स्वीकार कर लिया, जिसने भगवान शंकर की दिशा को स्वीकार कर लिया, जो शिव की दिशा की ओर अग्रण्य हो गया, मेरे भोले बाबा ने एक ना एक दिन उसकी दशा को बदल दिया। दशा को महाराज शिव जी ने कृपा करना प्रारंभ कर दिया। राजा चित्ररथ ने शनि महाराज जी को देखा और शनि महाराज जी को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी कन्या धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ पक्का कर दिया। अब शिव की कृपा जब होती है तो धीरे 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 भोले बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो धीरे 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 उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाते जाते। अब देखिएगा जब धामनी के साथ में विवाह हो गया, शनि महाराज जी विवाह कर आ भी गए। शंभु 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 शंभु। विवाह कर कर धीरे कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। शंभु शंभु। शनि महाराज जी विवाह कर कर आए, समय बीत गए और कुछ वर्ष निकलने के बाद धामनी पुत्र की कामना से कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, इस कामना से शनि महाराज जी के पास पहुंची। पर शनि महाराज जी साधना में लीन थे, धामनी को देखा भी नहीं। जब धामनी पर ध्यान नहीं गया, धामनी को जब देखा नहीं, ध्यान गया ही नहीं शनि महाराज का धामनी के ऊपर। धामनी बहुत देर तक खड़ी रही शनि महाराज जी के पास, पर धामनी को देखा भी नहीं। क्रोध आ गया धामनी को। जैसे ही शनि महाराज जी उठकर खड़े हुए और धामनी को क्रोध आया और धामनी ने कहा, शनिदेव तुम्हारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी तुम्हारे पास में खड़ी थी और आपने अपनी दृष्टि तक नहीं दी, देखे तक नहीं हो। मैं श्राप देती हूं धामनी, आपकी दृष्टि क्रूदृष्टि हो जाए, जिसको देखे वो बर्बाद हो जाए। जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो बर्बाद हो जाए। जैसे ही धामनी ने श्राप दिया, शनि महाराज जी ने अपने नेत्र को नीचे कर लिया।
शंभो 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 शंभो। शनि महाराज जी ने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया और जैसी दृष्टि नीचे हुई दृष्टि नीचे होते से ही धामनी ने पूछा कि मैंने तुमको श्राप दिया और श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। श्राप देने के बाद भी तुमने अपनी दृष्टि को नीचे कर लिया। शनि महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज। कितना सुंदर विचार शनि महाराज ने कहा कि धामनी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तूने श्राप दे दिया कि तुम जिसको देखोगे क्रूदृष्टि होगी और वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब देख भी नहीं सकता, अब देख भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे देखूंगा और तू बर्बाद हो जाएगा, ये मुझे प्रिय नहीं। अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, अब मैं तुझे देखूंगा। कभी कभी मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी कभी अपनी जिंदगी में भी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम गुस्से में आकर किसी को भी हर कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ता है। कुछ भी। कई माताएं तो अपने आप को कोसती रहती हैं। हमने कई जीजियों को देखा है, वो अपने आप को कोसती हैं, जरा सा भी दुख आया ना अपने आप को कोसने लगती हैं। भगवान ना जाने कहां ऐसों से पाला पड़ा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हे भगवान ऐसी नरक की जिंदगी जी रहा, अपने आप को कोस रहे। हे भगवान काय का जीवन दे दिया, हे भगवान तूने मुझे ऐसा बना दिया, हे भगवान किस घर में मेरी शादी कर दी, हे भगवान ऐसा पति मिल गया, हे भगवान ऐसी पत्नी मिल गई, हे भगवान ऐसे बच्चे मिल गए। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को भी कोसती हैं, बैठ बैठ ऐसी औलाद पैदा करी भगवान, में तो परेशान हो गए, अपने आप को कोस रहे, अपने आप। क्यों कोसना? भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव जी ने अच्छा परिवार दिया, कुटुंब दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, घर दिया, तुम्हें अच्छा बनाया, 2 रोटी भगवान खाने को दे रहा है, पेट भर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसको देखो जो दोनों हाथ पैर से विकलांग होकर पड़ा हुआ है, उसको देखो जो सुन नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो रोग ग्रसित होकर हॉस्पिटल में भगवान से अपने प्राणों को मांग रहा है, और तुम अपने आप को कोस रहे, अपने आप को क्यों कोस रहे? क्यों? एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली है। कहीं बैठी हो दयाबाई, ग्राम दंडवन से आई हैं, नारायणपुर छत्तीसगढ़ की हो, दंडवन नारायणपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दयाबाई। अगर कहीं बैठी हो है, हाथ हिलाइए, हाँ दिख गए हो, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जब मेरा नाम दयाबाई है, ग्राम दंडवन की रहने वाली हूँ, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरा बेटा को जीवन दान दे दिया गुरुदेव। मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कई पूजा पाठ से पाया है, अभी वो 27 साल का है। 2022 में उसे एक ऐसा बीमारी ने जकड़ लिया, जब 24 साल का था, इलाज कराए तो पीलिया और लीवर खराब बताया। मैंने जगह जगह जड़ी बूटी, डॉक्टर, वेद दिखाया, पर मेरा बेटा अच्छा होने के बजाय उसका तबीयत और खराब होता गया। खाना छोड़ दिया, खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं रहता था उसके
पेट में, तुरंत उल्टी हो जाता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, पर ले जाने के लिए पैसे भी तो नहीं थे गुरुदेव। बाबा मैं क्या करूं? तब रोते रहती थी। हम खाना खाते, बेटा पानी तक नहीं पीता था। गुरुदेव मैं सभी तरफ से टूट चुकी थी। फिर मेरी एक बहन कांकेर में रहती है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम चिंता मत कर, टीवी पर एक कथा आता है उसे सुनना प्रारंभ कर। हम टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। कथा सुनकर मुझे अच्छा लगा। पहली बार मैं बालोद की कथा में गई। आखिरी दिन था गुरुदेव, जानकारी भी नहीं थी कि कथा सुबह हो जाएगी। हम तो हमारे समय पर चले। आप लोगों से फिर निवेदन है, आखिरी दिन की कथा कहीं पर भी हम लोग करने जाते हैं, वो कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे की रहती है। जैसे बहन जी ने लिखा, हम बालोद पहुंचे, हमको नहीं मालूम था कि आखिरी दिन की कथा सुबह हो गई। हम लोग तो कथा के समय पर पहुंचे। गुरुदेव समझ में नहीं आया क्या करें, कथा पूरी हो चुकी थी। गांव के लोग जहां आप कथा कर कर उठे थे वहां की मिट्टी उठा रहे थे। मैंने गांव के लोगों से पूछा इस मिट्टी का करोगे क्या? उन्होंने कहा सियोर वाला बाबा कहता है जहां कथा होती है वहां के पंडाल की मिट्टी बहुत कार्य आती है। हमने उसी समय पर वहां की मिट्टी उठाई, अपने बच्चे के पूरे शरीर पर लगा दी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था पानी इसके शरीर में रहता नहीं था, लीवर खराब हो चुका था, पीलिया शरीर पर हो गया था। इलाज करवा थक गए, 24 से इलाज करा रहे हैं गुरुदेव। बेटा 27 साल का हो गया तो भी कहीं काम नहीं हुआ। तब वहां की मिट्टी को लगाया और मिट्टी लगाकर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरे बेटे को सही कर देना। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। और जिस दिन से बालोद की कथा हुई, मिट्टी लगाकर आई हूं पंडाल की, उस दिन से आज तक ना तो मेरे बेटे को पीलिया है और ना मेरे बेटे का लीवर खराब है। अब तो खाता भी है, पानी भी पीता है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव की कृपा इसी को कहते, शंकर की किस कृपा इसी को कहते। आप जिस भावना से जिस भाव से भगवान देवादिदेव महादेव को भजते हो, बाबा देवादिदेव महादेव वो कार्य पूर्ण करता ही है। एक पत्र और है, देखिए मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति श्री लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरा नाम चंद्रकला नायक, पति का नाम लखन नायक है। मैं कालाहंडी उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी पहले हम लोग सिर्फ सोमवार के दिन मंदिर जाते थे, पर अब हम प्रतिदिन पति के साथ मंदिर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हैं। 2019 से कथा सुन रही हूँ। 1 लोटे जल का महत्व कोई मुझसे पूछे, बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द था, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा। पर मैं डरी नहीं, बाबा मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास था। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। डॉक्टर ने समय लेकर वहां से आ गई, घर से सीहोर गई, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर वहां आई थी। जब तक आप मेरे साथ हो, साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई। रोज पानी में डालकर पानी को शिवजी पर चढ़ाकर रोज पीने लगी। प्रतिदिन जल चढ़ाने लगी और जल को पीने लगी। 1 महीने बाद जब हम हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कहा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये मेरे शिव का चमत्कार नहीं तो और क्या है। मेरा विश्वास बढ़ता गया। ये शिव की उदारता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो वीर प्रताप सिंह जी ठाकुर? आप ही हैं? बच्चा आया हो तो साथ में
आ जाइए। मेरा नाम वीर प्रताप सिंह ठाकुर है। मेरी पत्नी श्वेता ठाकुर संजय मार्केट जगदलपुर जिला बस्तर से निवासी हूँ। हमारा विवाह हुआ सालों हुए पर बच्चा नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गए। तब दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। हर डॉक्टर के पास गए, 1 साल से दवाई देख ली, फिर भी दवाई कोई काम नहीं कर रही है। जगदलपुर विशाखापट्टनम के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल हैं, घर से बाहर घूमने का बहाना करके हम डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते थे। हम जहां भी इलाज करवाने जाते थे वहां में यही कहा जाता था कि आपकी पत्नी के बच्चेदानी में बहुत सारे सिस्ट गठान हैं। हम जितना कोशिश करते हैं हम कर लिए, तुम IVF कराओ तभी तुम मां बन पाओगी। हम बहुत रोए गुरुजी, यहां तक कि हम IVF सेंटर भी गए और वहां महीने पहले गए, 4 से 5 लाख रुपए लगा सके, पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है IVF सफल हो। केवल कोशिश कर सकते हैं। उस दिन भी गुरुजी बहुत टूट से गए और दोनों खूब रोए। मेरी धर्मपत्नी धमतरी से है। मैं जब वहां जाता था आने घर हमेशा आपका कथा सुनते रहते थे। मैं अपने कथा को कभी ध्यान नहीं से सुन पाया। मेरी पत्नी ने आपकी कथा का चमत्कार के बारे में बताया। एक बार हम भी करके देखते हैं। तब से हम दोनों रोज 1 लोटा जल बेलपत्री लेकर चढ़ाना शुरू कर दिए और जल को रोज ग्रहण करने लगे और सोते समय आपके कथा को सुनते। बीच आपका कथा जिला धमतरी में कुकरेल गांव में चल रहा था। तब मेरी पत्नी की बड़ी दीदी ने आपके पंडाल में जाकर कथा को सुन लिया। कथा को सुनकर 29 दिसंबर 2024 को कुकरेल में जाकर आपकी कथा हम भी सुने। कथा के पंडाल की मिट्टी को पत्नी ने गर्भ से लगा लिया। गर्भ से लगाकर प्रार्थना कर कर वापिस आई। गुरुदेव 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। मई 2025 को मेरी पत्नी के बच्चा हुआ। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर और तेरी कृपा का जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भवन पार हुआ। बेटे को डॉक्टर ने जवाब दिया था लीवर आदि सब खराब हो चुका था, पी लिया बहुत था। बाबा पर भरोसा करा और शिव जी की कृपा से वो भोजन नहीं कर सकता था, पानी नहीं पी सकता था। एक ही बेटे को पर शिव की कृपा से पूर्ण ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव कथा कर रही है। भगवान शनि महाराज का चरित्र कह रहा है। शनि महाराज जी कह रहे हैं अपनी पत्नी धामनी से मैं तुझे देख नहीं सकता, तूने श्राप दे दिया। कभी कभी आपका अपने आप को कोसना भी बुरा। आप अपने आप को कभी ना कोसें। वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, कष्ट देता है। और महाराज शनि महाराज को लगा मेरी पत्नी ने मेरी दृष्टि को कुदृष्टि कर दिया, क्रूर दृष्टि। क्या करूं? शनि महाराज उसी पल उसी घड़ी शिव की आराधना में डूब गए। भगवान शंकर की आराधना कर और भगवान देव अधिदेव महादेव की जो आराधना करना शनि महाराज ने प्रारंभ करा, भले दुनिया कितनी भी ठोकर लगा दे, दुनिया कितना भी ठोकर मार दे, दुनिया चाहे तुमको कुछ भी कह ले, यदि शिव साथ है तो फिर डरना नहीं है, फिर नहीं डरना।
दुनिया के लोग भगवान को बेलपत्र देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को जल देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को पुष्प देते हैं, दुनिया के लोग भगवान को अक्षत देते हैं, चंदन देते हैं, मोली रोली देते हैं, धतूरा आंख पुष्प देते हैं, भोग लगा देते हैं। पर शिव जी को तुम्हारे ना धतूरे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे वस्त्र की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे की जरूरत है, शिव जी को ना तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। शिव जी को अगर जरूरत है तो तुम्हारे केवल विश्वास और तुम्हारे मन की जरूरत है। शिव को तुम्हारा हृदय दीजिए, मन दीजिए, दिल लगाओ शिव की अविरल भक्ति से। मन, भगवान शिव की अविरल भक्ति से दिल लगाओ, मन लगाओ। और जितना आप भगवान शंकर में मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, हृदय से शिव को पुकारेंगे, शिव कृपा क्यों करेगा। डॉक्टर ने कह दिया था बच्चादानी निकालने के लिए, पर शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शंभो शंभो। बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था गर्भाशय में बहुत गठाने और शिष्ट है, जिसके कारणवश बच्चा नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से, बाबा की करुणा, उसकी उदाहरण और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटा ओ मन ही मन और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। शनि महाराज ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करा, शिव का तप, शिव की साधना, शंकर की आराधना करी। कहते हैं पूरे पृथ्वी पर जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं, सारी पवित्र नदियों का जल भरकर शनि महाराज लाते थे और शिव को अर्पित करते थे। जितनी पवित्र नदी, लोग कहते हैं कि कावड़ यात्रा में हम जाते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम पर कावड़ भरते हैं। सीहोर की कावड़ इतनी सफलता देती है, सीहोर की कावड़ इतनी उन्नति देती है, कारण केवल कावड़ तुम नहीं भरते, भगवान परशुराम जी ने कावड़ भरी, लंकापति रावण ने कावड़ भरी, शनि महाराज जी ने कावड़ भरी, स्वयं बुद्ध ने कावड़ भरी, कावड़ स्वयं बृहस्पति कावड़ भरते हैं। ऐसा कोई ग्रह नहीं जिसने कावड़ न भरी हो, चाहे मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, चाहे जो बृहस्पति देव, सभी, केवल तुम नहीं, सभी। शनि महाराज पवित्र पवित्र नदियों के तट पर जाते हैं, जल लाते हैं, चढ़ाते हैं। शिव प्रसन्न हो गए, भगवान उगड़दानी बड़े प्रसन्न। अब देखिएगा जरा कितनी सुंदर बात, शंकर भगवान शनि महाराज के सामने जाकर खड़े हो गए और शनि महाराज से कह रहे हैं कि
आपसे मैं प्रसन्न हूं, वर मांग लो। शनि महाराज नीचे दृष्टि करे हुए थे, अपने नेत्र को ऊपर नहीं करा, क्योंकि पत्नी का श्राप है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाएगी। नेत्र ऊपर नहीं करते शनि महाराज। शिवजी ने शनि महाराज से कहा, शनिदेव क्या बात है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हमको देख भी नहीं रहे हो, आप दर्शन भी नहीं कर रहे, फिर आपने मुझे जल क्यों चढ़ाया जब आप दर्शन ही ना करो तो? शनि महाराज नीचे दृष्टि कर कर शंकर भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा, उस पर कुदृष्टि का असर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं सकता। शंकर भगवान कहने लगे, शनि महाराज चिंता मत करो, आप मुझे देखो, केवल आपने मुझे देख ही लिया तो तुम्हारी कुदृष्टि भी सुदृष्टि हो जाएगी, क्यों चिंता कर, आप मुझे देखो। शनि महाराज ने कहा, आप पर कुदृष्टि का असर नहीं होगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप केवल दर्शन करो, और जो शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण दृष्टि से जो दर्शन किया, शिव जी ने वर दे दिया। शनिदेव मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, अभी तक लोग तुमको गिनते नहीं, बुलाते नहीं, जानते नहीं, अपशब्द कहते थे, तुम्हारा जगह जगह लोगों ने भले अपमान किया हो, धर्म पत्नी ने भी अपमान किया हो, पर मैं वर देता हूं, सारे देवताओं में ग्रहों के न्याय देवता बनकर तुम स्थापित होगे और न्याय देव के रूप में पूजे जाओ। ग्रहों का न्याय तुम करोगे, तुम। शनिदेव मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी पत्नी ने श्राप दिया कि तुम कुदृष्टि दोगे उन पर जो गलत करेंगे, पर सुनो शनिदेव, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय में आकर, शंकर के मंदिर में आकर शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारी कितनी भी कुदृष्टि हो वो सुदृष्टि हो जाएगी, अच्छी दृष्टि हो जाएगी, उस पर दोष नहीं लगेगा। शिव की पूजन करने वाले पर शनि का ना तो ढैया लगता है, ना 7.5 लगता, ना शनि वक्री हो। तुमने मेरी आराधना और मेरी साधना करी, साधना क्यों भटकते हो? शनि महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव के चरण पकड़ लिए। बाबा लोग मुझे तो गिनते नहीं थे, लोग मेरा अपमान करते थे। अभी कथा के प्रारंभ में कहा, किसी बच्चे को कोई गलत वक्त और व्यक्ति कब बदलेगा समझ नहीं पाओगे, इसलिए किसी को हल्के में मत लेना। आज वही शनि महाराज जिनको लोग कहते थे ये उद्दंड हैं, क्रोधी हैं, ये हैं, वो हैं, आज उन्हीं शनि महाराज के लोग हाथ जोड़ते हैं। पूरे 9 ग्रह देवता के भले कोई हाथ नहीं जोड़े, पर शनि महाराज के तो हाथ जोड़ ही लेते हैं। बाबा ध्यान रखना, बाबा ध्यान रखना। जैसे कोई बाल्टी लेके आया शनि महाराज की, भले कुछ नहीं हो तो 1 रुपया चढ़ा देते हैं, भैया ध्यान रखना, शनि महाराज कितनी कृपा। और किसने कृपा करी? शनि महाराज पर। शनि देव पर अगर किसी ने कृपा करी है तो देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी है, वो शिव कृपा करता। जैसे विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार माता पार्वती ने करा कुंद फेंक कर, और शिव जी का नाम कुंद